हम गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद वचन श्रवण करेंगे और साथ ही कन्या विवाह महोत्सव का आमंत्रण गुरुदेव भगवान अपने परिवार को देने आए हैं। दिल्ली के उनके परिवार हैं, उनके भक्त हैं। आप सभी के दर्शन करने के लिए गुरुदेव भगवान पहुंचे हैं। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी भक्तों से, हमारे परिवार से विनम्र आग्रह है, माताओं बहनों से, भाइयों से, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन श्रवण करेंगे और प्रश्नोत्तरी भी के माध्यम से गुरुदेव भगवान आप सभी से धार्मिक चर्चा भी करेंगे, धर्म को लेकर के भी चर्चा करेंगे। देखिए, बैठ जाएं। आप जितने जल्दी बैठ जाएंगे उतने जल्दी हम गुरुदेव भगवान की मधुर वाणी श्रवण कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि गुरुदेव शोकनाशनम कपि समक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदीकृत बारीशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। अरे कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन अपने बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, कनाट प्लेस वाले हनुमान जी की, मरघट वाले हनुमान जी महाराज की, जमुना मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम के मंडल दिल्ली वालन की, जो शाम 5 बजे से बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे उनकी, और जो पर्चा के चक्कर में आ गए उनकी, और हमारी जय जो हम टाइम पे आ गए। हनुमान जी की बड़ी दया, बालाजी की बड़ी कृपा, श्री प्रयागराज की पावन धरती से हम लंबी यात्रा करके बागेश्वर धाम का मंडल जो दिल्ली वाला है, अभी अनवरत हम प्रयागराज में रहे, लगातार कन्या विवाह के निमंत्रण यत्र तत्र सभी जगह बांट रहे, वहां सभी संतों को भी दिया। फिर हमारे दिल्ली के एक प्रिय श्री विवेक जी ने कहा कि गुरुजी दिल्ली आ जाओ। तो हमने कहा भैया खर्चा हमसे नहीं होता है। बोले गुरुजी हम पूरी व्यवस्था करवा देते हैं, मंडल की बैठक करने तुम्हें आना ही है। हम कहा बहुत बढ़िया है। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा हो गई। 2-3 घंटे का समय निकल आया। हम आप सबसे मिलने के लिए और कन्या विवाह का निमंत्रण देने के लिए, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बचाने के लिए बात लेकर के आए हैं। आज की चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व में हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप लोग बहुत धैर्यवान हैं। दिल्ली हमारा घर है और यहाँ के प्रिय आत्मीय जन आप सब जिस निष्ठा और श्रद्धा के साथ बालाजी की पागलों और दिल्ली वालों कान खोलकर सुनो, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं। भारत के लोग गुरु बनेंगे तो भारत
लेनी है, नजर बदलो, नजारे बदलेगी, और सोच बदलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सितारे बदलेंगे। अब पूरा खेल किसका है? आंखों का। पूछो पूछो किसका है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो, क्या तुम व्रत में बैठे? किसका खेल है पूरा? आंखों का। पूछो कैसे? हमारे गांव में, अब हमारे गांव में क्या, यही दिल्ली में हमारा एक चेला था, वो एक घोड़ा खरीद के लाया, घोड़ा। और दिल्ली वाले तो महान होते ही, घोड़ा लेके आया। घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमने सुना है आप मंत्र जानते हो। हमने कहा तो क्या हुआ? बोले गुरुजी ऐसी कोई ताबीज बना दो कि हमारे घोड़े की बुद्धि सुधर जाए। हम कहा कौन सी ताबीज? बोले उसको आदत है हरी घास खाने की, जून का महीना है, हरी घास मिलती नहीं, आप कोई कृपा करो। हमने कहा भैया हम इंसानों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते, गधों और घोड़ों की नहीं बना पाते। उसने कहा गुरुजी पर कोई उपाय? हमने कहा सच बताएं, उसको ताबीज की जरूरत नहीं है, तुम एक उपाय करो। बोले क्या? हमने कहा एक दुकान पर जाओ, दुकान पर जाकर के घोड़े के नाक का चश्मा बनवा, चश्मा का लेंस हरा कर दो, हो सकता समाधान हो जाए। आदमी गया दुकान, एक चश्मा बनवाया, चश्मा का लेंस हरे कलर का रखा, लेकर के आया, पहले सूखी घास डाली, घोड़े ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। उसने जैसे ही चश्मा बांधा, तुरंत घोड़ा को सूखी घास हरी नजर आने लगी, बढ़िया मन मन करके खाने लगा। आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी मिठाई लो। हमने कहा ये हमारे लिए क्यों? बोले आपकी कृपा से हमारे घोड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया ये हमने समस्या का समाधान नहीं किया, ये समाधान तो चश्मा ने किया। उसी प्रकार अगर हम लोग भी देखने की कला को बदलेंगे, देखने की दृष्टि को बदलेंगे, तो हमारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगली बात सुनो, समाधान क्या है समस्याओं का? हम लोग बाहर से बदलते हैं, तन बदलते हैं, तन की आयु बदलती है, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता। मन वही पुराना, विचार वही पुराने घिसे पिटे, वही थोते। और हम लोगों का मन इतना खतरनाक है, 2 मिनट में श्रद्धा उत्पन्न होती है और 2 मिनट में ही गाली बकने लगते। 2 मिनट में आरती कीजिए हनुमान लला की और 2 मिनट में कहते भगवान है ही नहीं। हम 2 मिनट में बदल जाए, थोड़ा सा कोई बढ़िया हो जाए, भगवान की बड़ी कृपा है। और थोड़ा सा ही तुम्हारे मन का ना है, भगवान तो उल्लू बना की बातें, ठटरी के भरे। इसलिए तुम हैरान हो, क्योंकि तुम बदल रहे हो, दर पे दर, पल पे पल, छिन पे छिन बदल रहे हो, इसलिए तुम परेशान हो। तुम दुनिया को बदलना चाह रहे, मेरे पागलो, दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलो, मन को बदलो। आप बदलोगे, दुनिया अपने आप बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो या तो दुनिया तुमसे दूर हो जाएगी या तुम्हारे साथ हो जाएगी। पर तुम्हें खुद को बदलना होगा। कोई अगर तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें गालियां नहीं बकनी है, कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें सेम टू यू बोलना है। क्या बोलना है? जोर से बोलो। एक जने हमारे पास आए, दिल्ली वाले, बोले गुरुजी हमारे घर में बहुत गालीबाज लोग हैं। हमका तालीबाज सुने थे, गालीबाज पहली बार सुन रहे। अरे बोले नहीं, हमारे घर में बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं, आप चलो जरा। हम गए, सच में उनके यहाँ गाली देते थे, एक सज्जन खूब गाली देते थे, उन्होंने हमको भी दी। बोले देखा गुरुजी हमने कहा था ये सबको गालियां देते हैं। हमने उनसे कहा इनको बकने दो, दरअसल ये रिश्ते में हमारे साले साहब लगते हैं। तो बड़े हंसे वो, बोले आप ऐसा क्यों कह रहे? हम कहा भैया और कर भी क्या सकते, वो गाली बक रहा है तो हम भी गाली बक के अपना मुंह थोड़ी खराब कर सकते हैं। अब कुत्ता काटने तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? कुत्ता काटने तो क्या करोगे? इंजेक्शन लगवाओ, घर पे लेट जाओ। अब तुम रजनीकांत तो होनी के मच्छर से सॉरी बोलवाओ। भाई कुत्ता काट ले, तुम क्या करोगे? कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन लगवा के घर पे लेट जाओ।
यही एक उपाय है। उसी प्रकार दुनिया तुमको भला बुरा कहे, तुम्हारे घर में कोई तुमको भला बुरा कहे, तुम्हारे परिवार में एक आदमी गर्म मिजाज का है, तुम नरम मिजाज के हो जाओ। कोई तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा करके तुम उसका सम्मान करते रहो। फिर तुम प्रश्न करोगे कितने दिन तक? जब तक जियो तब तक। एक दिन वैसा आएगा वो खुद सुधर करके तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। लेकिन हम बदलते ही, हम वैसे के वैसे ही जी रहे और अपेक्षाएं पूरी दुनिया की कर रहे। इसलिए मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के भाई तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते हैं। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। मंदिरों के बदलने से या गुरुओं के बदलने से कृपा नहीं होगी। जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई नया चमत्कार नहीं होगा। इसलिए दिल्ली वालों, हम आज की रात संत सम्मेलन के इस उत्सव में उद्बोधन के लिए जो हम आए, जो हम अपना आमंत्रण लेकर आए हैं, पर एक राज की बात तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। दुनिया बदलने के पहले हमें किसको बदलना है? जोर से बोला। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अमेरिका में एक लड़का हुआ, पर आगे की हम बात बताएं। अमेरिका में एक लड़का हुआ, मां मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। वहां तो ऐसा होता ही रहता, तो दूसरी शादी कर ली, खूब पीटा जाए लड़के को। साधारण सा बालक, गरीबी में पला बड़ा, लेकिन उसने मन बदल लिया कि मैं इस देश के लिए कुछ करके रहूंगा। पढ़ाई करता, मजदूरी करता, चुनाव लड़ता, कई बार चुनाव हार जाता, और एक दिन ऐसा आता कि वो चुनाव जीतता भी और अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता। नाम अब्राहम लिंकन हो जाता है। साधारण से गरीबी में पड़ा हुआ बालक जब अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति हो सकता, नरेंद्र नाम का बालक स्वामी विवेकानंद हो सकता है, राजघराने में पली बड़ी लड़की मीरा बन सकती है, सूरदास को दिखाई दे सकता भगवान के वस्त्र, तुलसीदास को राम मिल सकते हैं। भैया, हमको हमारे जैसे नालायक को बोलने की सामर्थ्यता मिल सकती है। अगर तुम भी हनुमान जी के चरण पकड़ लो तो हम तुम सबसे कहते हैं हाथ जोड़कर, तुम्हारे लिए भी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो सब संभव करवा देंगे। और देवता चित्त न धरई पर हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो सब सुख दे देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी सब सुख नहीं देते। दूसरा सुनो, हनुमान जी सुख क्या क्या देते? राम सुख भी देते और राज सुख भी देते। राम जी से भी मिलवाते और राजा भी बनाते। विभीषण को तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय, देखो राजा भी बना दिया। विभीषण जी कान में बोले राजा को बना दिया। ऐसा ना हो कि 5 साल में कुर्सी खिसक जाए। और नेताओं की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें और कोई टेंशन नहीं होती, एक ही टेंशन होती है कि कुर्सी न खिसकेगा। जितने भी नेता मिलेंगे उनकी एक ही टेंशन, अधिकारी की और कोई टेंशन नहीं, एक ही टेंशन है डिमोशन ना हो जाए। हाँ, गुरुओं की भी अलग टेंशन चल रही। गुरुओं की ये टेंशन है चेला दूसरे गुरु ना पकड़ लो। गुरुओं में भी भयंकर कॉम्पिटिशन चलता है। गुरुओं के अलग दिमाग। हमसे एक जने बोले आप कई चेलों को लिखते ही नहीं देते। हम इसलिए नहीं देते, हाँ करना ही क्या है, जय बजरंगबली की है। हम तो पागल आदमी, आओ तो वेलकम, मैं आओ सो भीड़ कम। जय बजरंगबली की। हम अपनी माला लेके भजन करेंगे। आओ घटे रामदास को, बड़े रामदास को गांठी बंधन वे करें जिनके नाम ना हो। तो हनुमान जी राम सुख भी देते, राज सुख भी देते। तीसरी बात, तीसरा सुख सुनो। तीसरी बात सुनो, हनुमान जी इतना ही नहीं करते, हमारे वीर बजरंगबली में एक और खासियत है। अगर दवा काम ना करे तो जो हनुमान जी की भक्ति करता, नासे रोग हरे सब पीरा
और जपत हनुमान जी रोग बाधा से भी मिटाते बचाते हैं। अब आजकल कुछ हिंदू हली उल्लाह वालों के पास जाए, पानी पिए, अरे पानी नहीं पेशाब है, फटनी के गए हो, अपने भगवान कम है का, इतने 33 कोटि है, कम पड़े था हमें बताइए, एक हम एक्स्ट्रा बना देंगे। लेकिन हिंदुओं तुम्हें कम जाने की फूफा जाने की जरूरत नहीं है, अपने बजरंगबली किसी से कम नहीं है। तुमने कम पड़े तो हमें बताइए। और जो कल तक कहते थे सनातन धर्म ऐसा वैसा, हम फिर कह रहे हैं सनातन धर्म नहीं है दुनिया में कोई धर्म ऐसा। एक जने हमसे बोले बा आपने देखा, उनका क्या, बोले प्रयागराज में बकरोट की जमीन निकल जाए। अरे हमका उन्हें खबर कर दो, अब्बा की नहीं है बब्बा की है। तो बोले आप, एक जने हमें वही रास्ते में मिले, बोले आपको डर नहीं लगता? हमने किसी के बाप के हमने बैल छुड़ा लिए। हाँ हम कट्टर हिंदू थे हैं, जब तक जिएंगे रहेंगे। और सुनो, हम नहीं सुधरे ना सुधरने। और का तीसरी बात हनुमान जी की क्या है? आहा ना से रोग, अब हम लोगों को विधर्मियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अब चौथी हनुमान जी की कला सुनो, भूत पिशाच महावीर जग, हनुमान जी प्रेत बाधा तंत्र मंत्र मानव मोह वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, तुम्हारी अंग्रेजी में कहे तो नेगेटिविटी। गांव से भी हैरान हो भैया, कौनों पीर फकीर के पास जाने की आवश्यकता, अपने वीर बजरंगबली के चरण पकड़ लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर 108 अकौवा आज के पत्तों में राम नाम लिख करके मंदिर में माला चढ़ा लो, जाओ। कैसो भूत पिशाच होगा, तुम्हारे घर पे होंगे भूत तो डंडा लेके आ जाएंगे राम जी के दूत। चलो हनुमान जी की अब पांचवी खासियत सुनो। आहा, हनुमान जी की पांचवी खासियत क्या है? संकट कटे। संकटों से बचना है तो एक ही उपाय है, किसके चरण पकड़ो? संकट मोचन हनुमान जी के अपने पास है संकट। और हनुमान जी का नाम क्या है? बाले समय रवि भक्ष लियो तब सोकास भयो जग खोया, देव ने आने करी विनती तब देव ने आने, छाड़ दियो रवि कष्ट निवार, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। संकट, हाँ संकट मोचन, बोल बजरंगबली की, धाम की। ये हनुमान जी की पांचवी खासियत है, संकटों से बचने के लिए किसके चरण पकड़ो? बोलो 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 बोलो, किसके चरण पकड़ो? अब कुछ लोग कहने लगते हैं उन बालन को चले जाओ, हमने कहा किन बालन? हमका उससे क्या होगा? बोले उनके में बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, हमका एक काम करो, एक दो हमारे लग गया बाल में मजा चका देता, उनको प्रजामा गिरो ना हो जाए तो कहते। अरे अपने हनुमान जी किसी से कम। चलो ये तो बात हो गई, अगर तंत्र मंत्र से परेशान है तो किसके चरण पकड़ना है? अब छठवीं खासियत सुनो हनुमान जी की।